नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका रिसोर्स। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं इसी चैप्टर का एक डीप एनालिसिस दिया हूँ जिसमें मैं लाइन बाय लाइन कवर किया हूँ, एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख सकते हैं। तब जाके ये चैप्टर या फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और इस वीडियो में मैं उसी चैप्टर का एक शॉर्ट समरी दूंगा जिससे आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा काफ़ी बोरिंग पड़ जाता है और पिछले वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने उसको कई पार्ट में अपलोड किया है, तो आप लोग सारे पार्ट को देख लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिसोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिसोर्स के बारे में देखेंगे। कह रहा है जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हमारे आसपास देखने को मिलती हैं और हम इनको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। वो सारी चीजें जिनको हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज कर पाए, वो सब हमारी रिसोर्सेस होती हैं। ठीक है, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। कह रहा है ऑल रिसोर्स हैव स्मॉल सम वैल्यू। जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, और अगर वैल्यू ना हो तो वो हमारे लिए रिसोर्स ही नहीं माने जाते हैं। ठीक है, कह रहा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सबस्टेंसेस इनटू रिसोर्स। देखो, टाइम और टेक्नोलॉजी ये ऐसे दो फैक्टर है ना, जो ये आने के बाद और जितने भी सबस्टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, नेचुरल सबस्टेंसेस, वो हमारे लिए एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज करो, पहले के समय में जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल था, यहाँ एक तो पहले हम थोड़े पहले गए हैं अर्लियल टाइम में, और उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या वो क्रूड ऑयल हमारे लिए रिसोर्स था? नहीं था, क्योंकि हम उनका यूज करना नहीं जानते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीता, टेक्नोलॉजी आई, तो हम उनका यूज करना जान गए, इसीलिए वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन गए, हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर दिए, इसीलिए हम उनको रिसोर्स मानते हैं। तो वही कह रहा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो मेन फैक्टर होते हैं। ठीक है, कि कोई सबस्टांसेस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए। यहाँ टाइप्स ऑफ रिसोर्स में नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, तीन तरह के रिसोर्स यहाँ बताया है। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। कह रहा है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। देखो, जो डायरेक्टली नेचर से हमको लिया गया है, ठीक है, नेचर से मिला है, और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, जिनको हम लोग यूज कर पाते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, उनको हम बोलते हैं रिसोर्स। जैसे आपका ट्री है, अब उन पेड़ों को काटोगे और फिर लोग लाके घरों में देखते होगे, गांव में उससे खाना बनाते हैं, तो एक तरह से वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स, जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं बिना बहुत ज्यादा किसी ह्यूमन इंटरफेयर के। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, स्वेल, मिनरल्स। ठीक है, एयर का क्या करते हैं, हम कोई मॉडिफाई तो करते नहीं है। जो फ्रेश वाटर होता है उसको भी कुछ नहीं करते हैं, उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं इन सब चीजों का, तो इसलिए हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जो रिन्यूड हो सके, ठीक है, दोबारा उनको क्रिएट किया जा सके या फिर दोबारा उनको यूज में लिया जा सके। जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी। आप देखोगे, जो विंड एनर्जी होती है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल लगा के जनरेट करते हैं, बट वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती हैं। और सोलर एनर्जी वही है। कह रहा है ये भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, जो आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत क्विकली रिप्लेनिश्ड होती हैं। समझ में आ गया? फिर दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल्स। नॉन रिन्यूएबल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे अर्थ पे लिमिटेड स्टॉक में है। मतलब क्या है कि ये खत्म हो सकते हैं। जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीजें क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में है अर्थ पे, और इन सब चीजों का हम अगर बहुत ज्यादा ओवर यूज कर दें तो ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं, जिससे आने वाली फ्यूचर में बहुत कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड। देखो, इसी के बारे में बताया है, नॉन रिन्यूएबल के बारे में। अगर एक बार खत्म हो गया तो इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, और इसको बनने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, तब जाके ये क्रिएट होता है।
कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, ये कुछ फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे वहाँ का क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या फिर वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, तो ये सब उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कह रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए रहते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स, मशीनरीज, व्हीकल्स, ब्रिज, ये सब जो चीजें हैं ये कौन बनाता है? ये ह्यूमन बनाते हैं। आसपास के नेचुरल चीजों का यूज करके ये सब चीजें बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है आपको, ठीक है, इसलिए कह रहा है टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब टेक्नोलॉजी को नेचुरल तो नेचर ने तो बनाया नहीं है, वो क्या है, एक तरह से कहा जाए तो ह्यूमन माइंड का वो क्या है, उपज माना गया है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए रीग्रोथ है ऑफ माइंड ऑफ ह्यूमन, इसीलिए कहा गया है कि टेक्नोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। Sometimes natural resources become resource only when their original form has been changed। देखो, कभी कभी क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स तब रिसोर्स बन जाता है जब उनके हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, जब उनके ओरिजिनल फॉर्म से हम कोई नया चीज बना सकते हैं। जैसे देखो, अब मिट्टी है, ठीक है, स्वैल है, वो हमारे लिए उतना एक तो देखा जाए तो वो नेचुरल रिसोर्स है, तो डायरेक्ट हम लोग उसका यूज कर सकते हैं किसी न किसी पर्पज से, जैसे एग्रीकल्चर के लिए। बट उन्हीं का हम क्या करते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, और उस ब्रिक्स से हम लोग ब्रिज बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या बन गया, नेचुरल रिसोर्सेज से आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। समझ में आया? फिर देखो, यहाँ कह रहा है ह्यूमन एज अ रिसोर्स, कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या दिखाता है? एक तो दिखाता है कि कितनी क्वांटिटी है, या तो उनकी एबिलिटी दिखाता है कि उनमें कितना एबिलिटी है किसी काम को करने में, या फिर कितनी क्वांटिटी में वो काम को कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से हो सकता है, आपका मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल। आप मेंटल में देखोगे तो जैसे सपोज करो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, ठीक है। ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको टीच करने का काम करते हैं, तो ये भी एक तरह के रिसोर्स ही हुए ना, आप लोग उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और फिर दूसरा है फिजिकल। आप लोग देखोगे जब भी कोई काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ बनाते हैं, ब्रिज, बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज, या कुछ भी बनाया जाता है, तो वहाँ लार्ज नंबर में आपके लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको क्या दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो वो भी आप उनको एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है। कह रहा है पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोग क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। improving the quality of the people's skill so that they are able to create more resources। देखो, जैसे जैसे हम उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी ना, लोगों की स्किल्स इंप्रूव होगी, तो वो और ज्यादा रिसोर्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स और वो अधिक अपनी क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, ठीक है, अपनी क्वालिटी जो होती है, स्किल जो होता है, उनको इम्प्रूव करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा आसपास की चीजों को अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आसपास के अपने तरीकों से यूज कर सकते हैं तो वो हम लोग के लिए एज अ रिसोर्स माना जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कह रहे हैं एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो हमको और ज्यादा वैल्यू क्रिएशन में मदद करे, जैसे एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया। फिर आता है आपका कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को हम कैसे बचा के रख सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए? कह रहा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हमको रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, देन टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और उन्हें बचा के रखना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उनको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। कह रहा है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। उनको बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए, इस तरह से यूज करना चाहिए कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज कर पाए, अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए। क्यों? क्योंकि इस पे अर्थ पे क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड अमाउंट में है, बट डे बाय डे आप देखोगे कि ग्रोथ पॉपुलेशन का बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए अब हमको क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए रिसोर्सेज को, उतना ही यूज करना चाहिए जितना जरूरत हो, ठीक है, एक बैलेंस मैनर में यूज करना चाहिए। कह रहा है कुछ यहाँ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह है। देखो, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बैलेंसिंग होता है ना। एक तरह से देखोगे कि हम रिसोर्सेज का एक बैलेंसिंग वे में अगर यूज करें,
उनको थोड़ा कंजर्व करके रखें, उतना ही यूज करें जितना जरूरत हो। तो इन्हीं सब चीजों को क्या कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमको क्या करना चाहिए, जितने भी फॉर्म और जितने भी चीजें हैं जो लाइफ एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, उन सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयर करना चाहिए। जैसे प्लांट हो गया, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो, इनको मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गए पहले। फिर दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन की लाइफ है, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए। आप अभी भी देखोगे कि बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए, इन चीजों से मेन जो अपना रिजीम है उससे जोड़ना चाहिए। थर्ड है कंजर्व द अर्थ वैलिडिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ की डाइवर्सिटी है और विटेलिटी है, इसको कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, अगर अर्थ पे एक तरह से मोनोकल्चर एग्जिस्ट करने लगे ना, तो यहाँ का इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है, एनवायरमेंट प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें डाइवर्सिटी और विटेलिटी पे फोकस करना चाहिए। कह रहा है मिनिमाइज द डिप्लीशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो इतनी तेजी से नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उनको हमें कम से कम यूज करना चाहिए, उतना ही यूज करो जितना आपको जरूरत हो। फिर कह रहा है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस। हमको अपना बिहेवियर भी चेंज करना चाहिए इन रिसोर्सेज के प्रति। जैसे आप लोग देखोगे कि किसी को अगर मान लो व्हीकल्स धोते हो, तो आप लोग वाटर का यूज करते ही रहते हो, तो वो क्या है, आप फ्रेश वाटर को एक तरह से बर्बाद कर रहे हो। वो फ्रेश वाटर को बनने में या फिर आप कहोगे प्योरीफाई होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको ये सब काम करना है, आपको इधर उधर का कोई काम करना है जिसमें फ्रेश वाटर की जरूरत ना हो, तो ये सब काम तो आप रेन वाटर से भी कर सकते हो, रेन वाटर को कंजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमको अपना बिहेवियर और प्रैक्टिस को भी चेंज करना चाहिए कि कैसे हम इन्वायरमेंट को और अच्छे से अच्छे कंजर्व करके या फिर बचा के रख सकते हैं। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। कह रहा है देखो, जो भी कम्युनिटी होती है, उनको हमें ये टीच करना चाहिए, उनको हमें ये बताना चाहिए कि वो कैसे खुद अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, और बहुत कुछ तो है नहीं, रिसोर्सेज के बारे में है। और इसमें यही बताने की कोशिश किया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, रिसोर्सेज को कौन कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल हो गया, मैन मेड हो गया, फिर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों, जितना भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।